दोस्तों जैसा कि कुछ सालों पहले मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया, ठीक उसी तरीके से अब भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन पर भी काम शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार ये दूसरी बुलेट ट्रेन भारत के बिहार राज्य को मिलने वाली है, जिसके बाद बिहार की डेवलपमेंट, बिहार की ग्रोथ, बिहार की इंडिपेंडेंट जीडीपी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कब भारत की पहली बुलेट ट्रेन चालू होगी, कितना काम अब तक हो चुका है और कब शुरू होगा दिल्ली से लेकर के पटना के बीच में नई बुलेट ट्रेन का काम। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि कई साल पहले ही भारत के पहले बुलेट ट्रेन यानी कि मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में बनने वाले 500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इस रूट पर कई साल पहले काम शुरू किया गया। लेकिन भारत के इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा लेट होता रहा, जिसके पीछे वजह पैसा बताया गया। इसके बाद भारत के अंदर एक महामारी फैलती है और इतनी सारी दिक्कतों की वजह से ये बुलेट ट्रेन जो कि साल 2024-25 में चालू हो जानी चाहिए थी, इसका एक भी कॉरिडोर अभी तक चालू नहीं हो पाया है। लेकिन अब जिस स्केल पर काम किया जा रहा है, पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से इस पर काम हुआ है और अपडेट्स ये हैं कि साल 2026-27 में इनके ट्रायल रन शुरू हो जाएंगे और सिर्फ 1 साल के भीतर पूरी तरीके से ये बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएगी। रिसेंटली रेलवे के कुछ सीनियर अधिकारियों से बातचीत करते हुए पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में जापानीज कंपनी शिकानसेन ट्रेनों के E5 मॉडल का इस्तेमाल होगा। ये E5 मॉडल गुजरात के सेक्शन में साल 2026 और 27 में ट्रायल रन के लिए उपयोग किए जाएंगे। इसके बाद भारत E10 मॉडल खरीदेगा। अब जापान की E5 ट्रेन्स की बात की जाए तो E10 से ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन E10 भारत को मिलते ही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पीड लगभग 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, वो स्पीड यहाँ पर आसानी से अचीव हो जाएगी। और ये ट्रेनें बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर फैसिलिटीज़ मिलने वाली है और जापान के साथ पार्टनरशिप करते हुए E10 ट्रेन्स भारत के अंदर बनानी शुरू की जाएंगी। और ये प्रोजेक्ट मोस्ट प्रोबेबली 2030 में शुरू होगा, यानी कि E10। लेकिन E5 मॉडल्स की बुलेट ट्रेन्स भारत के अंदर 26-27 के अंदर ट्रायल रन शुरू कर दिए जाएंगे। मतलब जिस साल ये ट्रेन जापान में शुरू होंगी उसी साल भारत में भी इन्हें दौड़ाए जाने की तैयारी है, क्योंकि जापान अभी खुद भी E10 का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिर्फ इसके कुछ ट्रायल रन किए गए हैं, जो कि भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन देता है। बिकॉज जिस देश ने इस ट्रेन को तैयार किया है, पहले वो अपने ट्रायल रन कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आने वाली जितनी भी कमियां हैं उसे दूर करने में हमें मदद मिलेगी। E10 को अल्फा एक्स भी कहा जाता है। यह ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, यानी कि दिल्ली से पटना की दूरी जो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है, वो सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी होगी। और यह अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बनने वाली 508 किलोमीटर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को सिर्फ 1.25 घंटे के अंदर पूरा करेगी। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान की ये E10 ट्रेन्स भारत के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। और अब नजर डालते हैं भारत के दूसरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, यानी कि दिल्ली से लेकर के पटना के बीच में जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड प्रोजेक्ट रहा है, और वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी नेक्स्ट ईयर से काम शुरू होने की तैयारी है। अभी इलेक्शंस का माहौल है, इसलिए प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले नजर आ रहा है, लेकिन सर्वेज ऑलरेडी लास्ट ईयर ही कंप्लीट किए जा चुके हैं और अब इस प्रोजेक्ट की नींव रखी जानी तय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया और ये पटना से होकर के गुजरेगी। अगर हम E5 ट्रेन को ही लेकर के चलें तो करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और दिल्ली से पटना सिर्फ 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। आने वाले समय में जब E10 ट्रेन इस्तेमाल होगी तो डेफिनेटली ये टाइम 2 से 2.5 घंटे का हो जाएगा। लेकिन दिल्ली से हावड़ा पहुंचने के लिए इस ट्रेन के 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला स्टेशन दिल्ली होगा, उसके बाद कानपुर सेंट्रल, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी से होते हुए ये ट्रेन पटना और फिर हावड़ा पहुंच जाएगी। बाकी शुरू होने वाले इस नए प्रोजेक्ट पर और E10 बुलेट ट्रेन के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।